हेलो नमस्कार साथियों, मैं पंकज टीकी सर आप सभी को और आपके माता पिता को मेरे तरफ से प्रणाम। और आज को इस चैनल में टैलेंट एकेडमी 01 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, यह टॉपिक है कि लोकसभा चुनाव 2024 और लोकसभा जो चुनाव हुआ है 2024 में, जिसके दोबारा कार्यकाल में ओम बिरला जी आए हैं, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये दोनों सदनों को जो कि देख रेख करते हैं, जो उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है, तो दोनों सदन का देख रेख उन्हीं के हाथ में है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके सामने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, रखने की कोशिश करेंगे। मेरे भाई, इस टॉपिक को आप क्लियर कर लीजिएगा और हमेशा हमेशा के लिए इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। आइए देखते हैं जो हमारा जो चुनाव हुआ है जो 2024 का। तो लोकसभा चुनाव का जो 2024 का जो क्रम था, वो उस क्रम का क्या नाम था, कौन सा क्रम था? तो जो क्रम है वह क्रम था मेरे दोस्तों 7वां क्रम था। 7वां क्रम नहीं, ये 18वां क्रम था। अगर लोकसभा चुनाव 2024 का क्रम की बात कर दी जाए तो क्रम कौन सा था? 18वां क्रम था मेरे दोस्तों। और चुनाव आयोजित कराए गए हैं। तो ये चुनाव जो आयोजित हुए थे, चुनाव आयोजित हुए वह 7 चरणों में हुआ था मेरे दोस्तों, 7 चरणों में। ठीक है। तो जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है वह कौन सा क्रम का है? तो वह क्रम कौन सा है? 18वां क्रम है। और चुनाव आयोजित जो हुए हैं, जो इस बार का जो चुनाव आयोजित हुए हैं, वह कितने चरणों में कराए गए थे? 7 चरणों में कराए गए थे मेरे दोस्तों। यह आप सभी को पता है। और जो लोकसभा का जो चुनाव का जो टैगलाइन था, टैगलाइन 2024 लोकसभा चुनाव का टैगलाइन 2024 का जो टैगलाइन था लोकसभा चुनाव का, वह मेरे दोस्तों चुनाव का पर्व तथा देश का गर्व था। चुनाव का पर्व देश का गर्व। मेरे दोस्तों, जो लोकसभा चुनाव जो 2024 का जो टैगलाइन था, टैगलाइन 2024 लोकसभा चुनाव का, वह क्या था कि चुनाव का पर्व और देश का गर्व था मेरे दोस्तों। ये तो रहा, आप समझ गए। ये तो रहा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में जानकारी आपको मिल गई है। निश्चित तौर से आपको मिल गए तो ठीक है। और ये जो मेरे दोस्तों 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच हुआ था। 19 अप्रैल 1 जून 2024 के बीच में, और 44 दिन तक 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे मेरे दोस्तों। कितने चरणों में कराए गए थे? 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे। 7 चरणों में आयोजित कराए गए थे। अभी थोड़ा सा आया है कि लोकसभा चुनाव, तो हम लोकसभा चुनाव को यदि हम संविधान की दृष्टि से देखा जाए कि क्या क्या और भी इम्पोर्टेंट जो इसकी बातें हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं। मेरे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? सबसे पहले आप लोग बताइएगा। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के सदस्य करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। यदि यही आपको पूछ दिया जाएगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पुरुष में कौन थे? जल्द से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे मेरे दोस्तों, जीवी मावलंकर थे मेरे दोस्तों। यही अगर पूछ दिया जाएगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन थी मेरे दोस्तों? बताइएगा। मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। याद रखिएगा, मीरा कुमार थी।
मीरा कुमार थी। यहां से एक क्वेश्चन आता है मेरे दोस्तों, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ है उसका क्रम क्या है? तो क्रम 18वां है। चुनाव आयोजित हुए थे, तो चुनाव आयोजित हुए थे 7 चरणों में हुए थे। टैग लाइन क्या था 2024 लोकसभा चुनाव का? तो चुनाव का पर्व और देश का गर्व था। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। प्रथम गोल में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो कि पुरुष में कौन थे? तो जीवी मौलंकर थे। और प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमारी थी मेरे दोस्तों। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है तो ठीक है, ये बात क्लियर है तो बहुत बढ़िया। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का नाम। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको पता है कि कौन बने हैं? बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे तो सही रहेगा, सभी को याद भी हो जाएगा। ओम बिरला। कौन बने हैं मेरे दोस्तों? ओम बिरला बने हैं। ओम बिरला। ओम बिरला याद रखिएगा, ओम बिरला याद रखिएगा। यहां तक क्लियर है तो ठीक है, यहां तक क्लियर है तो ठीक है। अब देख लेते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो और एक क्वेश्चन आता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? किसे देता है मेरे दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो बताइएगा किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष के। किसे देता है मेरे दोस्तों? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यदि हम बात करेंगे और क्वेश्चन बन सकता है, यदि इनके कार्यकाल की बात कर लीजिए, कार्यकाल, और यह कितने वर्षों के लिए कार्यकाल होता है? 5 वर्ष के लिए होता है मेरे दोस्तों। कितने वर्ष के लिए कार्यकाल होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है मेरे दोस्तों। लोकसभा का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन। और तो लोकसभा चुनाव जो है, लोकसभा चुनाव का कार्यकाल जो था कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए होता है। और इसका दूसरा नाम क्या है? निम्न सदन है। इसका दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? निम्न सदन है। ये बात क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गया तो ठीक है, ये बात क्लियर हो गया तो ठीक है। और देखिए, और क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा जाता है कि लोकसभा का जो होता है, लोकसभा जो होता है, तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्य की संख्या, और सदस्य की संख्या कितनी होती है? यदि अधिकतम की बात कर दी जाए, अधिकतम की यदि बात कर दी जाए, तो लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या, अभी चुनाव हुआ है तो अधिकतम संख्या मेरे दोस्तों 500 कितना हो सकते हैं? 550 हो सकते हैं। 550 हो सकते हैं, ठीक है, 550 हो सकते हैं। अधिकतम संख्या इतनी हो सकती है। अब देखिएगा कितने हो सकते हैं। अब यहीं पे एक अभी जो चुनाव हुआ था उसमें लोकसभा सदस्यों का कितना था? लोकसभा की संख्या कितनी थी? 545। 500 कितनी थी? 545। और 545 में क्या है कि 545 में 2 राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। 2 किसके द्वारा? राष्ट्रपति इसका चुनाव करता है, राष्ट्रपति। और अभी जो चुनाव हुआ था वह 543 पर हुआ था, 543 पर हुआ था। इसमें से एक जो सीट था वह निर्विरोध था, निर्विरोध। ठीक है, ये क्लियर है मेरे दोस्तों, ये क्लियर है तो ठीक है। तो लोकसभा चुनाव में अधिकतम सदस्य कितना हो सकते हैं? तो 550 हो सकते हैं। अभी जो चुनाव हुआ था तो वह 545 पे हुआ था, और 545 में जो 2 राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, और 543 जो है तो 543 को चुनाव हुआ, और 543 में एक जो था वह निर्विरोध चुना गया था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है तो बहुत बढ़िया। तो इसको हम हटा देते हैं। ये सब आपको क्लियर हो गया कि लोकसभा का ये क्रम आपको पता चल गया, आयोजित 7 चरणों में पता चल गया, टैग लाइन आपको क्लियर हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष कौन था ये बता दिए,
लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? महिला की बात करेगा या पुरुष की बात करेगा? आप बता दीजिएगा। वर्तमान में कौन है ये बता दीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है यह भी बता दीजिएगा। और ये कार्यकाल और इसका दूसरा निम्न सदन कहते हैं। और भी इससे जितना भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसे देख लेते हैं। तो इसे हटा दें, इसे हटा देते हैं मेरे दोस्तों। याद रखिएगा ये सारे बातें आप। तो इस बार का जो चुनाव हुआ था 7 चरणों में हुआ था, 7 चरणों में। और चुनाव का पर्व और देश का गर्व था, उसका टैगलाइन था, यह भी याद रखिएगा। और इस बार जो दोबारा फिर से जो चुने गए हैं लोकसभा के अध्यक्ष वो ओम बिरला जी को बनाया गया है। अब देखिए, अब क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, हाँ लोकसभा के यदि जनक की बात कर दीजिएगा कि जनक कौन है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा चुनाव का जनक, यानी लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? जनक। तो जनक किसे कहते हैं आप सभी बताएंगे? आप सभी बताएंगे। जीबी मावलंकर किसे कहते हैं? जीबी मावलंकर को क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? लोकसभा के जनक आप किसे कहेंगे? आप बताइएगा थोड़ा सा। लोकसभा के जनक किसे कहते हैं? जीबी मावलंकर को कहते हैं। जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर को कहेंगे। ठीक है। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि उप लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष, उप लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बताएंगे आप सभी बताएंगे। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। लंबा किन क्या है? बलराम जाखड़ है। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनन आयंगर थे। अनंत शयनन, अनंत शयनम आयंगर, आयंगर, आयंगर। याद रखिएगा कि जो लोकसभा के वर्तमान में लोकसभा तो आपको याद है कि ओम बिरला जी हैं। उप लोकसभा होता है और उप लोकसभा के जो लोकसभा के जो उपाध्यक्ष, ये गलत है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। इसको क्या करना है कि ये जो आपको तो क्लियर है कि जो लोकसभा चुनाव में जो जनक है किसको कहते हैं? जीबी मावलंकर को कहते हैं। जनक जीबी मावलंकर को कहते हैं। और लोकसभा के लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, और लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर को कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा दिन तक था, कार्यकाल सबसे लंबा था? बलराम जाखड़ थे। सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बलराम कौन थे? बलराम जाखड़, बलराम जाखड़ थे। इसलिए इनको याद रखिएगा कि सबसे लंबा कार्यकाल की यदि बात कर लिया जाएगा तो बलराम जाखड़ थे। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, और करंट का और भी क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। किसे बनाया गया है मेरे दोस्तों? सचिन तेंदुलकर को याद रखिएगा। सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया गया? तो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। चुनाव आयोग का युवा आइकन किसे बनाया गया? तो चुनाव आयोग का युवा आइकन किसे बनाया गया है? तो बताइएगा किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। आयुष्मान खुराना को बनाया गया। याद रखिएगा कि चुनाव आयोग का
युवा आइकन किसे बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना को। और चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया गया? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। पांचवा क्वेश्चन है आपके, ये क्वेश्चन जो है आपको हुबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ये क्वेश्चन अभी तक जो पहले पढ़ाए थे वे क्वेश्चन आपको एक बेसिक कंसेप्ट की तरह ले जा रहा है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर्स की तरह ले जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन किसे बनाया गया? तो चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन किसे बनाया गया है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, शीतल देवी को बनाया गया है। शीतल देवी को बनाया गया है। शीतल देवी को बनाया गया। चुनाव आयोग इस बार क्या हुआ है? लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो चुनाव से तो क्वेश्चन आएंगे। तो चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को। चुनाव आयोग का युवा आइकन किसे बनाया गया? तो आयुष्मान खुराना को। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकन किसे बनाया गया? शीतल देवी को बनाया गया। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है बताइएगा? वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो बताइएगा कितनी है मेरे दोस्तों? कितनी है? तो 545 है। कितने है? 545 है। 545 है। ठीक है, यदि अधिकतम की बात कर देते तो 550। ठीक है, 550 आगे चल रहे हैं, देखिएगा जो कि इतनी है। अब ये तो वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 500 इतना है। इसी में अगर बात कर दी जाए कि कितने राज्य हैं, कितने राज्य से चुने गए थे और कितने यूटी से चुने गए थे। ठीक है, तो राज्य से 524 है। कितने हैं मेरे दोस्तों? 524 है। और यूटी से कितने हैं? 19 है। याद रखिएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है कि लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वर्तमान में 500 कितनी है? 45 है, जिसमें से 524 कहाँ से आ रहे हैं? तो राज्य से चुन के आए थे। और 19 कहाँ से आ रहे हैं? तो यूटी से चुन करके आए थे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? कमेंट करिएगा। कितनी होनी चाहिए मेरे दोस्तों? कितनी होनी चाहिए? 272 होनी चाहिए। 272 होनी चाहिए। पूर्ण बहुमत के लिए कितनी होनी चाहिए सीटों की संख्या? 272 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैनम अयंगर थे। सबसे लंबा कार्यकाल लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे जिनका चला था? बलराम जाखड़ थे। चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आयोग सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। चुनाव आयोग का युवा आइकन आयुष्मान खुराना को बनाया गया। चुनाव आयोग के दिव्यांग आइकन शीतल देवी को बनाया गया है। और जो वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 545 है। और राज्य से कितने सीटें आई थी? तो 524 आई थी। और यूटी से कितने सीट आई थी? 19 आई थी। पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या मेरे दोस्तों कितनी होनी चाहिए? 272 होनी चाहिए। तो इसे हम हटा देते हैं और भी देखते हैं। और जनक किसको कहते हैं? जीवी मावलंकर को कहते हैं, जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, और लोकसभा का जो कार्यकाल होता है कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। इस लाइन को याद रखिएगा। इस लाइन को आप क्या करेंगे? याद रखिएगा। और देखते हैं जो अब देखिए इस बार का जो चुनाव हुआ है इसमें चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है? चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता की संख्या कितनी थी बताइएगा? 64.2 करोड़। 64.2 करोड़ ये टोटल है मेरे दोस्तों। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता की संख्या कितनी है? इतनी है। अगर महिला की बात कर लिया जाएगा और पुरुष की बात कर लिया जाएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिएगा। 31 करोड़ 31.2 करोड़ क्या है? महिला है। 31.2 करोड़ 31.2 करोड़ क्या है? महिला है। बताइएगा अगर घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगी मेरे दोस्तों? 33 करोड़। 33 करोड़ और 33 करोड़ क्या है? पुरुष है। क्या है?
पुरुष है। देखिएगा आपका इस टॉपिक से जो आधार है आपको वह भी आपको पढ़ा रहे हैं, और जितना सारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके सामने बेहतर तरीके से रखा है। ठीक है, तो चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता की संख्या कितनी थी? तो 2024 में मतदाता की संख्या टोटल 64.2 करोड़ भाग लिए थे, जिसमें से महिला की संख्या 31.2 करोड़ और 33 करोड़ पुरुष ने भाग लिया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कुल कितना प्रतिशत मतदान हुए थे? इस बार कुल कितना परसेंट मतदान हुए थे? कुल कितना प्रतिशत मतदान हुए थे? मेरे दोस्तों आपको पता है कि 100% में से जब इतने लोगों ने दिया है तो कुल कितने परसेंट हो जाएंगे? 65.79% में क्या है? कुल कितना परसेंट मतदान हुआ था? तो इतना परसेंट मतदान हुआ था मेरे दोस्तों, 65.79। क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन एक में माने क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम में ना ऐसे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ परसेंटेज करके दे रहे हैं, कुछ अंक की तरह क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि आप कंफ्यूजन हो और इसको इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या किए हो? स्किप किए हो। ठीक है, आगे चल रहे हैं, तो याद रखिएगा, इस लाइन को भी याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम इस बार पढ़ा देते हैं जिसको आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिएगा, और है चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल क्या है? सुविधा। चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल क्या है? सुविधा है। कह रहा है कि 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 18वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? मेरे दोस्तों 74 थी। कितनी थी? 74 थी, याद रखिएगा। 18वीं लोकसभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? 74वीं थी। ठीक ठाक चल रहा है, तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचेगा, ताकि ये जो कंटेंट है आपको एक ही साथ पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम पंकज ट्री के सर आप सभी को जुड़े रहिएगा, और जितना भी क्वेश्चन है आपके सामने बेहतर तरीके से रखेंगे, और एक यूनिक क्वेश्चन है, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप ही को नुकसान होगा। हमें क्या, हम तो पढ़ाना जानते हैं, अब आप कितना इस पे खरा उतरते हैं, माँ बाप के सपनों को पूरा करते हैं, आपकी ये जिम्मेवारी है। आगे क्वेश्चन डालते हैं आपके सामने। पहली बार चुनकर आए सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहली बार चुनकर आए सदस्य की संख्या कितनी थी? मेरे दोस्तों 280 थी। कितनी थी? 280 थी, याद रखिएगा, 280 थी। कह रहा है कि मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा। सर्वाधिक प्रतिशत कौन सा जगह रहा? मतदान का सर्वाधिक प्रतिशत रहा। कहाँ पे प्रतिशत रहा? मेरे दोस्तों लक्षद्वीप को याद रखिएगा, लक्षद्वीप है, और यहाँ का जो है लक्षद्वीप में 84% वोट अपना मत गिरा था। देख रहे हैं ना, अभी एक CHSL में क्वेश्चन भी आया था लक्षद्वीप से कि महिला की साक्षरता सबसे अधिकतम कहाँ पे है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन दिया था, तो काफी लोगों ने गलत भी किया था। 6 नंबर पे आपके सामने क्वेश्चन है, 6 नंबर पे कि मतदान का न्यूनतम प्रतिशत रहा। मतदान का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ रहा? न्यूनतम प्रतिशत कहाँ रहा मेरे दोस्तों? कहाँ रहा? तो याद रखिएगा, अधिकतम सर्वाधिक प्रतिशत तो लक्षद्वीप में 84% रहा, लेकिन कम रहा बिहार में। कम रहा मेरे दोस्तों कहाँ पे? बिहार में, और यहाँ पर 56% ही वोट डाले गए थे। 56%, 100% में से 56% गिरे थे। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 84% है, इसलिए यहाँ पे शिक्षा भी जो ज्यादा है। बात समझ रहे हैं, शिक्षित लोग हैं वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगर हम बात कर दी जाए कि सबसे युवा सांसद का नाम बताइएगा, सबसे युवा सांसद, इस बार का जो चुनाव हुआ था सबसे युवा सांसद, और इस बार का सबसे युवा सांसद थे जिनका नाम है पुष्पेंद्र सरोज। याद रखिएगा, पुष्पेंद्र सरोज को जो कौशाम्बी के सीट से आते हैं और 25 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं जी? तो सबसे युवा सांसद भी याद रखिएगा। तो इसे हटा देते हैं मेरे दोस्तों, और भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके सामने कवर कर देते हैं, ताकि आप लोग के इस वीडियो में दूसरे वीडियो देखने की जरूरत न हो,
सारे लोकसभा के चाहे पुराने क्वेश्चन हो चाहे आपके नए क्वेश्चन हो आपके सामने पेश कर दे रहे हैं। अब देखिएगा सबसे बुजुर्ग सब सांसद की बात कर देगा। सबसे युवा का तो याद ही हो गया कि पुष्पेंद्र थे, पुष्पेंद्र और पुष्पेंद्र सरोज थे सबसे युवा। और सबसे बुजुर्ग सांसद, और सबसे बुजुर्ग सांसद का नाम है राजू थेवर बालू। राजू थेवर बालू याद रखेगा, राजू थेवर बालू जो कि डीएमके से इस बार उठे थे, डीएमके से, जो कि इस बार समझ रहे थे मोदी जी को काफी सपोर्ट करके सरकार बनाने में मदद किए थे। तो ये डीएमके से है, सबसे बुजुर्ग सांसद है राजू थेवर जी का नाम है, याद रखिएगा। एक लद्दाख की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की है जिसका नाम है हाजिफ हनीफा। दूसरा क्वेश्चन है कि लद्दाख की एक सीट जिसे जीता है उनका नाम है, याद रखिएगा, हाजी हनीफा। तो आई होप कि आप इतने बेहतर तरीके से सारा क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कब लिए थे। याद रखिएगा यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ कब लिए थे। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कब लिए थे आप सभी बताएंगे। 9 जून को लिए थे। कब लिए थे मेरे दोस्तों? 9 जून को लिए थे। तो ये जितने भी क्वेश्चन था आपके सामने बेहतर प्रकार से आपको बता दिए हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स होगा तो आप उनसे पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि और उत्साह मिले। और तब तक के लिए जय हिंद।